बहुत कर्म के भोग होते हैं ना, तो बीमारियों के माध्यम से उसके काट देते हैं। श्री जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथपुरी में श्री माधवदास जी करके एक महान संत हुए, और जब उनका अंत समय आया, अंत समय पर सब जितने थे, जब चेतना जाने लगी, स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, शिष्य गण भी उनका साथ छोड़ दिए, मलमूत्र कर देते थे, तब श्री जगन्नाथ भगवान मलमूत्र साफ किया करते थे। जब चेतना लौटी, बोले सखा तुम मेरा मलमूत्र ठीक कर रहे हो? उन्होंने कहा तो क्या हुआ, मेरे सखा हो। जगन्नाथ भगवान ने कहा प्रभु जब तू मेरा मलमूत्र साफ कर सकता है, ठीक कर सकता है, तो तू मेरी बीमारी नहीं ठीक कर सकता? जगन्नाथ भगवान मुस्कुरा कर बोले ठीक कर सकता हूं, पर तू मेरा सखा है, मित्र है, अपना है। मैं नहीं चाहता हूं कि दोबारा तुझे इस धरती पर आकर के अपने कर्मों के भोग को भोगने के लिए तुझे आना पड़े। मिटाने में सामर्थ्य केवल जीव का कर्म ही है, परमात्मा में भी नहीं है। हाँ, उसको काट सकता है वो। बोले मैं काट तो दूंगा, पर तुझे भोगने के लिए इस धरती पर पुनः आना पड़ेगा। पर तू मेरा सखा है, मित्र है, अभी तेरे 15 दिन के दुख और हैं, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। तेरे 15 दिन के माड़े बुरे कर्म अपने ऊपर लेता हूं मैं। ये श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा। तब से आज तक 15 दिन तक जो रथ यात्रा निकलती, उस दिन स्वस्थ होकर निकलते हैं। 15 दिन तक जगन्नाथ भगवान का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, और उन 15 दिन तक 56 भोग नहीं लगता। उन 15 दिन के अंतर्गत में उनके नाना प्रकार के जितने भी हैं सब दवाइयां का जो काढ़े वगैरह तैयार होते हैं। इसलिए कभी दुखी मत होना। अगर दुख मिलता है, आप भजन के मार्ग में हो, आप खूब उदारता दिखा रहे हो, खूब ठाकुर सेवा कर रहे हो, गौ सेवा कर रहे हो, विप्र सेवा, संत सेवा, खूब सतत ध्यान कर रहे हो, अगर जिंदगी में दुख मिले तो कभी दुखी मत होना। ये मत सोचना कि मैंने इतना जप तप पूजा पाठ किया, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। ये याद करना हमारे जो कर्म हैं ठाकुर जी से जन्म में भुगा रहे हैं, ताकि पुनरपि जननम तो पुनरपि मरणम, बार बार हमें इस धराधाम पर न आना पड़े। तो महादेव जी ने कहा मैं सतत ध्यान तो करता हूं,